अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो राह हदायत दिखाने वाला है। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा कानून की गिरफ्त में हैं। दोनों को साइफर केस में 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। पूरी दुनिया के चैनल्स, मीडिया में, अखबारात में ये सज़ा मौज़ू में बहस है। इंटरनेशनल मीडिया, द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, BBC, CNN सब ने इस सज़ा को रिपोर्ट किया है। ये सज़ा साइफर केस में दी गई है। साइफर क्या है, ये केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे हुआ, इस पे मुल्क पे नामवर साफ़ियों ने अपने अपने तासरात भी बयान किए हैं और बैरूनी माहरीन ने भी अपनी अपनी राय दी है और कानूनी माहरीन ने भी अपनी राय दी है। नाज़रीन, साइफर केस ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो दो मुल्कों के दरमियान कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल होता है और ख़ास किस्म के कोड होते हैं। इन कोड्स के ज़रिए इसको लिखा जाता है, इसको डी कोड भी किया जा सकता है। वज़ारत ख़ारजा के पास ख़ास किस्म का अमला होता है जो दर्जनों की तादाद में होता है, जो इसको डी कोड कर सकते हैं। इमरान खान साहब के बकौल के इनके पास एक साइफर आया था। इमरान खान का कहना है कि इन्हें शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए, अपने वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए पता चला कि इस साइफर में इमरान खान के बकौल अमेरिका ने इस साइफर में मुतालबा किया था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। साइफर में दूसरी बात ये लिखी थी कि अमेरिका को इमरान खान के रूस के ताल्लुकात जो बढ़ रहे हैं, इन्हें इस पर एतराज़ था। तीसरे नंबर पे ये बात दर्ज थी कि अगर तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती तो फिर पाकिस्तान को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इमरान खान ने इस साइफर को पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा। 27 मार्च 2022 को पहली बार साइफर को मंजर आम पे लाया गया। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद पेश की गई थी वो मार्च 2022 के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी। 8 मार्च को तहरीके अदम एतमाद को जमा करवाया गया था। 10 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और इमरान खान ने कहा कि इस साइफर की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई है, मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। इमरान खान ने 2 काम किए। एक तो इस साइफर को पब्लिक में आम किया, आवाम को बताया। दूसरा, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में पाकिस्तान के अहम अदारों के सरबराहान और काबीना के लोग शामिल थे। इस मीटिंग में ये एहतजाज भी किया गया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मा के बाद जो PDM की हुकूमत बनी, इस हुकूमत ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास बुलवाया। इस अजलास में कहा गया कि ये साजिश नहीं, ताहम ये मुदाखलत है। हालांकि इससे पहले भी मुदाखलत को वो तस्लीम और साजिश को तस्लीम कर चुके थे। इस बात का इकरार कि ये मुदाखलत है, इकरार करके इमरान खान के उस मौक़िफ़ को सेकंड कर दिया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इस तरह इमरान खान के मौक़िफ़ की तईद कर दी। फिर ये साइफर सियासतदानों की गुफ्तगू का मौजू बना। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो खाली सफ़ा था जो इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई ख़त आया ही नहीं। अब इस खत की बिना पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, जिसके वजूद को पहले तस्लीम ही नहीं किया जा रहा था। साइफर केस में इमरान खान की गिरफ्तारी ऐसे हुई कि इन्हें तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। जब तोशाखाना केस में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, उन्हें रहा होना था, तब ये बात मंजर आम पर आई कि इन्हें रहा नहीं किया जाएगा क्योंकि साइफर केस में भी उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। वो साइफर केस में भी गिरफ्तार हैं। फिर ये ट्रायल शुरू होता है। ओपन ट्रायल कोर्ट में 4 इल्ज़ामात इमरान खान पे आयद किए गए। पहला इल्ज़ाम ये था कि जो पेपर इमरान खान ने लहराया था वो साइफर था। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि साइफर के कंटेंट्स को इमरान खान ने पब्लिक में पेश किया है। तीसरा इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान ने साइफर को वापस करना था, लेकिन उन्होंने साइफर को गुम कर दिया। चौथा इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान ने साइफर को मिसयूज़ किया है।
اس کیس میں عمران خان کے وکلا کی جانب سے گواہان پر جرا میں تاخیر کی جا رہی تھی، لہٰذا جج صاحب نے سرکاری وکیل مقرر کر کے گواہان پر جرا شروع کرا دی۔ اگلے روز عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے وکلا عدالت میں آ گئے۔ انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا کہ ہماری موجودگی میں سرکاری وکلا کیسے جرا کر سکتے ہیں۔ اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ نے میری عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، لہٰذا اب آپ میری عدالت میں جرا نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان کے وکلا کی موجودگی میں ان کے احتجاج کے باوجود سرکاری وکلا نے جرا کی۔ اس کیس کے متعلق قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلہ میں اتنے زیادہ قانونی سکم ہیں کہ یہ کیس جب اپیل میں ہائر کورٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، سزا سسپینڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان کی ضمانت ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سے نقائص اور غلطیاں موجود ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ کیس ٹھہرے گا نہیں، عمران خان اس کیس میں بری ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔